हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल। थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसका पेज नंबर 62 पे जो अपना फिगर इट आउट दिया हुआ है, आज उसको डिस्कस करेंगे हम। अभी तक जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं आई थिंक आपने देख लिए होंगे, अगर नहीं देखी है तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें। और काफ़ी गैप आ गया था बीच में, उसके बाद हम ये वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। तो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, पेज नंबर 62 है ये, इससे पहले कि हम कर चुके हैं, पहले आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। तो आज हम करेंगे 62 पेज नंबर पे फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें कि दिया गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर इन द इजिप्टियन सिस्टम। इजिप्टियन सिस्टम होता है क्या, उसको समझेंगे, और जो जो ये नंबर्स दिए हुए हैं इनको उस फॉर्म में लिखना है। तो जैसा कि इजिप्टियन सिस्टम होता है, आप यहाँ देख लीजिए, इस फॉर्म में लिखना है हमें कि 1 को हम ऐसे एक लाइन की तरह लिखते हैं, 10 को इस तरह कारो बनाएंगे, 10 की पावर 2 को इस तरह से कारो, 10 की पावर 3 मतलब 1000 को इस तरह से, 10,000 को इस तरह से, 10 की पावर 5 को। इन सिंबल्स को यूज करते हुए हमें इन नंबर्स को लिखना है, और सिंबल्स हमें क्या करने, सिर्फ यही यूज करने हैं। तो इनको लिखने के लिए हम देखो कैसे करेंगे। 10,458 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हमें सिर्फ नंबर्स चाहिए 10 की फॉर्म में और लास्ट 1 की फॉर्म में। जैसे ये 4 है, 5 है, 8 है, ये कोई भी नहीं चाहिए हमें। तो इस नंबर को तोड़ेंगे हम, क्या लिखा हुआ है 10,000, 10,000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है 400 प्लस क्या है 50 प्लस क्या है 8। बट हमारे पास ऐसा कोई सिंबल नहीं है यहाँ पे जो कि 50 को रिप्रेजेंट करे, 8 को रिप्रेजेंट करे या 400 को करे। इससे भी सॉर्टेड फॉर्म बनाएंगे हम, 1 4 टाइम्स 0 प्लस 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स 100 प्लस 100 प्लस 100, क्योंकि हमें पता है कि 100 को लिखने का सिंबल पता है हमें, जैसे कि ये 10 की पावर 200 हो जाएगा। अब 50 की नहीं पता, बट 10 की पता है, 10 का सिंबल हमें पता है। तो 10 को हम क्या लिखेंगे, 5 टाइम्स लिख लेंगे 50 बनाने के लिए, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। उसके बाद हमारे पास है 8। अब 8 का हमें नहीं पता कि इजिप्टियन सिस्टम में 8 को किस तरह से लिखा जाता है, बट 1 को लिखा जाता है वो पता है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि 1 को 8 टाइम्स ऐड कर लेंगे, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम एंड 8 टाइम्स। अब देख लीजिए, इस नंबर को हम इस फॉर्म में लिख देंगे। अब हमें इन सब के सिम्बल्स पता है, देख लीजिए। 10,000 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 की पावर 4 ये रहा, इसको हम लिखेंगे इस तरह से, ऐसे, ठीक है। उसके बाद 100 को हम किस तरह से लिखेंगे, ये इस तरह से। और कितने टाइम्स 100 है, 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स इस तरह के सिंबल हम क्या करेंगे, बना देंगे, ठीक है। अब 10 5 टाइम्स है हमारे पास, और 10 को हम लिखते हैं इस तरह की कारों में। तो 5 टाइम्स आप इस तरह की कारों बना दीजिए, यहाँ से देख लीजिए। ये हमारे पास 10,000, ये है 100 4 टाइम्स, 5 टाइम्स 10 है, और 8 टाइम्स 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा नंबर है इजिप्टियन सिस्टम में 10,458। देख लीजिए पहले के नंबर्स किस तरह से होते थे, कि इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना था। काफ़ी बड़ा सा नंबर बन गया हमारे लिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और पार्ट करते हैं हम इसके, जो भी किसी बच्चे की कोई क्वेरी होगी वो सेकंड थर्ड पार्ट में क्लियर होते हुए चली जाएगी, ध्यान से देखते चलेंगे। अब हमारे पास है 1023। 1000 को हमें सबको 10 की बेस में बनाना है, तो 1000 प्लस 20 प्लस 3, बट हमें 20 एंड 3 के सिम्बल्स नहीं पता, तो इनको भी 10 की फॉर्म में लेके जाएंगे। 1000 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 3 को क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स 1। अब हमें पता है कि 1000 को क्या लिखा जाता है, बुक में दिया हुआ है। 1000 को इस तरह के सिंबल से डिनोट करते हैं, इस तरह का सिंबल है आपका 1000 के लिए, ये सिंबल है 1000 को लिखने के लिए। और 10 को लिखने के लिए इस तरह से करो है। 1 को लिखने के लिए 1 स्ट्रेट लाइन है, 3 टाइम्स हम स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। इस तरह से इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है हमें। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 2660। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको पहले नंबर्स में तोड़ के देखेंगे हम, क्या बनेगा हमारे पास, 2000 प्लस 600 प्लस 60 है। सभी को 10 बेस में लेके जाना है हमें, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1000 प्लस 600 को 6 टाइम्स 100 लिखेंगे, 3 टाइम्स प्लस 4 टाइम्स 5 टाइम्स एंड 6 टाइम्स,
ठीक है। उस 60 को हम क्या करेंगे, 6 टाइम्स 10 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। अब हमें सबके सिंबल्स पता है। 1000 को हम लिखते हैं इस तरह से, 2 टाइम्स 1000 है तो हम 2 टाइम्स इस तरह के सिंबल बना देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास 6 टाइम्स क्या है, 100 है। 6 टाइम्स 100 है तो 100 का सिंबल इस तरह से होता है हमारे पास, 6 टाइम्स बना देंगे। ये देख लीजिए, आपको यहाँ है, आप और अच्छा इससे बेहतर बना सकते हैं तो बना लीजिए। 3 एंड 6 टाइम्स हो गया हमारे पास। अब 6 टाइम्स 10 लिखना है। 10 होता है हमारा इस तरह से कर 3 4 6। ये हमारा नंबर हो गया 2660। आई थिंक अब आपको क्लियर होते हुए चल रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे 784। इसको हम किस तरह से स्प्लिट करेंगे, 700 प्लस 80 प्लस 4, बट इसमें से किसी का भी सिंबल हमें नहीं पता। देन क्या करेंगे, 7 टाइम्स 100 लिखेंगे, 4 टाइम्स 5 6 एंड 7 टाइम्स 100। अब 8 टाइम्स 10 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। अब 4 हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है। अब 100 का सिंबल 7 टाइम्स लगाना है हमें, और 100 का सिंबल हमारे पास ये होता है इस तरह की कार, 7 टाइम्स लगाना है हमें ये, 5 टाइम्स 6 टाइम्स एंड 7 टाइम्स। उसके बाद हमारे पास है 10 को हमें लगाना है 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 हमारे पास है 4 टाइम्स, 1 2 3 4। ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट है 5, 4 टाइम्स 1 लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है। 4 टाइम्स 1 है हमारे पास, तो इसको हम किस तरह से स्प्लिट करेंगे, पहले तो 1000 प्लस 100 प्लस 11। 11 को भी कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 10 प्लस 1। अब इन सब के सिंबल्स हमें पता है। 1000 को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, प्लस 100 को हम इस तरह की कर्व दिखाते हैं, 10 को हम ये कर्व दिखाते हैं, और 1 को हम सिंगल स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। ये हमारा हो गया 1111 का सिम्बोलिकल फॉर्म, मतलब इजिप्टियन फॉर्म। लास्ट इसका पार्ट है हमारे पास 70,707। ठीक, 70,707। इसको कैसे लिखेंगे आप, 70,000 प्लस 700 प्लस 7। अब 17,000 है, तो इसको क्या करेंगे हम, 10,000 को 7 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 टाइम्स लिख दिया। अब 7 टाइम्स ही 100 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 टाइम्स ही 1 लिखेंगे हम। 7 का तो हमें सिंबल पता नहीं है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 टाइम्स, 4 टाइम 5 टाइम्स 6 टाइम एंड 7 टाइम। इस तरह से हम इस नंबर को स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है। अब स्प्लिट करने के बाद 10,000 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे आपके पास होगा, ये रहा 10 की पावर 4, और 10,000 हमारा इस तरह से कर्व होती है, इस तरह से। ठीक है। इस तरह से कर्व होगी, इस तरह से आपकी कर्व होगी, और उसको हमें 7 टाइम्स लिखना है। आप जितना बेहतर बना पाएंगे उतना बना लीजिए, 6 टाइम्स एंड 7 टाइम्स। ठीक है। ये सिंबल है, मैं आपको दिखा देती हूँ बुक में, ये वाला सिंबल है ये। ठीक है। अब उसके बाद 7 टाइम्स 100 है, और 100 के लिए हमारे पास ये वाली कर्व है, 7 टाइम्स से इसी कर्व को लगा देंगे, 5 टाइम्स 6 टाइम्स एंड 7 टाइम्स। ठीक है। अब 1 भी 7 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आप क्वेश्चंस पहले जो है उसको स्प्लिट करेंगे, नंबर्स को सारे 10 की बेस में स्प्लिट करने हैं, और लास्ट में बचे तो 1 के फॉर्म में। ठीक है।
आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर समझ ना आया तो आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ना, आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम। अभी जो इजिप्टियन फॉर्म है उसमें हमने चेंज किया है। अब इजिप्टियन फॉर्म में हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन्हें हमें अपने नंबर्स में लिखना है। जो अभी हम रीड करते हैं फ़िलहाल उन नंबर्स में हमें इनको चेंज करके लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट नंबर डू दिस न्यूमरल्स स्टैंड फॉर। इस न्यूमरल्स के लिए कौन सा नंबर स्टैंड करता है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसका फर्स्ट पार्ट है, इस वाले सिंबल को हम क्या बोलते हैं, यहाँ देख लीजिए 100। तो आप 100 प्लस 100 लिख देंगे, 2 टाइम्स है। उसके बाद इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं। तो 7 टाइम्स है, 7 टाइम्स आप 10 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 एंड 6 प्लस 7 टाइम्स है, क्योंकि ये कर्व 7 टाइम्स है। फिर 3 एंड 3 6 टाइम्स हमारे पास क्या है, 1 है। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ये मैंने नंबर लिख दिया जो कि हमें ये सिंबल दिया हुआ था। एक मिनट, ये जो सिंबल दिया हुआ था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 में, उसको मैंने इस तरह नंबर्स में लिख दिया। अब आप इनको ऐड करेंगे, किस तरह से ऐड करेंगे, 100 प्लस 100 क्या बनेगा, 200 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स है 10 प्लस 6 टाइम्स है हमारे पास 1। अब इसको ऐड करके लिख दो, 276 हमारे पास क्या बनेगा, ये नंबर बनेगा। जो कि इतने बड़े सिंबल में दिया हुआ था, वो इतना छुटकू सा नंबर है 276। इसी तरह से पार्ट 2 को करेंगे हम। पार्ट 2 में ये वाले सिंबल्स दिए हुए हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं 1000 को। 1000 4 टाइम्स है, तो आप 4 टाइम्स ऐड कर लेंगे। 4 टाइम्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 1000। उसके बाद ये वाला सिंबल जो है वो हमारा करता है 100 को रिप्रेजेंट। 100 को 3 टाइम्स सिंबल है, तो 3 टाइम्स हम क्या करेंगे, 100 को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये कर्व, ऐसे पढ़ते हुए चलेंगे पीछे की तरफ से। ये कर्व है, ये 10 को रिप्रेजेंट करती है। 2 टाइम्स 10 लिख लेंगे एंड फिर 2 टाइम्स आपके पास 1 दिया हुआ है, 1 प्लस 1। इस तरह से लिखते हुए हम चलेंगे और अब इसको ऐड करेंगे। 1 2 3 4 टाइम्स 1000 है, मीन्स 4000 बनेगा। प्लस 1 2 3 टाइम्स 100 है, तो 300 हो जाएगा। प्लस 2 टाइम्स 10 है, तो 20 हो जाएगा। 2 टाइम्स 1 है, तो 2 हो जाएगा हमारे पास। अब इन सबको ऐड करेंगे, 4322 4322 नंबर बनेगा हमारे पास इस वाले सिंबल का, क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं अब पेज नंबर 63 पे, जो फिगर इट आउट हमें गिवन है। ये देखिए, पेज नंबर 63 पे हमें लास्ट में फिगर इट आउट दिए हुए हैं, उनको चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द अबो बेस 5 सिस्टम यूजिंग द सिंबल्स इन टेबल। ऊपर हमें दिया हुआ है, अभी हम 10 बेस करके आए हैं और अब क्या करेंगे, 5 बेस। देखिए यहाँ पे देखिए, 5 की पावर 0 मीन्स 1 होगा, तो उसको हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। 5 की पावर 1 5 होता है, उसको स्क्वायर से। 5 की पावर 2 25 होता है, उसको हम हेक्सागन से रिप्रेजेंट करेंगे। 5 की पावर 3 125, जिसको सर्कल से डिनोट करेंगे। 5 की पावर 4 625, इसको हम इससे ऐसे कर्व से रिप्रेजेंट करेंगे। 5 की पावर 5 3125, इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन्हीं के बेस में सिर्फ जो भी नंबर्स आपको दिए हुए हैं, ये इन सब को 5 के बेस में बनाना है और फिर आपको सिंबल्स के थ्रू इनका आंसर देना है। पेज नंबर 63 एंड क्वेश्चन नंबर 1 में है, सबसे पहला नंबर हमारे पास है 15, उसके बाद है 50, उसके बाद है 137, 293 एंड 651। अब इसको लिखते हैं हम सिंबल्स के फॉर्म में, और सभी को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पावर बेस 5 बनाना है। इसको किस तरह से लिखते हैं, 5 + 5 + 5 15 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें सिर्फ 5 के ही सिंबल पता है कि 5 की पावर 0 का पता है, 1 का 2 का, सिर्फ 5 वाले ही नंबर्स हैं, उन्हीं का पता है पावर्स का। तो 5 की पावर हमारे पास क्या है, 1। यहाँ पे 5 की पावर 1 को क्या कर रखा है, स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो यहाँ भी 5 की पावर 1 1 है सब जगह। तो 3 टाइम्स आया है, मीन्स 3 स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास।
3 टाइम्स 5 है, 3 स्क्वायर से रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब ये है हमारे पास 50, इसको हम 25 + 25 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 क्या होता है 5 की पावर 2 + 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 को हमारे पास रिप्रेजेंट कर रखा है हेक्सागन से, तो 2 टाइम्स हमारे पास 5 की पावर 2 यूज़ हुआ है, तो 2 टाइम्स हम हेक्सागन बना देंगे। ये देख लीजिए 5 की पावर 2 को हेक्सागन से डिनोट कर रखा है। अब है नेक्स्ट 137। 137 5 की पावर 3 में टूट जाएगा, 25 बनेगा। फिर हमारे पास क्या आएगा 5 35 25 बनने के बाद 30 हो जाएगा, +5 + 2 बनेगा 1 + 1। 5 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 125 +5 +5 +1 +1। 1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये 5 की पावर 0 को डिनोट कर देगा, ठीक है। और हमें सिर्फ इन्हीं के सिंबल पता है, इसलिए हमने इस फॉर्म में लिखा है। 125 को हम सर्कल लिखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, पहले तो 125 सर्कल होगा, फिर 5 को हम डिनोट करते हैं स्क्वायर से, 2 स्क्वायर हो जाएंगे क्योंकि 2 टाइम्स है, और 5 की पावर 1, 5 की पावर 0 1 बन जाती है, जिसको कि हम ट्रायंगल से डिनोट करते हैं, तो आपकी ये ट्रायंगल हो जाएगी। 137 को इस तरह से सिंबल्स में लिखेंगे हम। इसी तरह 293 को लिखेंगे। अब 293 को क्या लिख सकते हैं 125 + 125 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 3 125 होता है, 5 की पावर 4 हो जाएगा तो 625 हो जाएगा, जो कि इस नंबर से काफ़ी बड़ा है, तो हम नहीं ले पाएंगे उस नंबर को। इसके लिए हमने 125 + 125 2 टाइम्स ले लिया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 250 बनेगा, लेकिन यहाँ तक तो अभी भी नहीं पहुँचे हम। 250 बना, उसमें फिर आप 25 ऐड कर दो, 25 ऐड करते 275 बना, फिर 5 ऐड करो 280 बना, 285 बना, 290 बना, और फिर 3 है तो 5 की पावर 0 + 5 की पावर 0 + 5 की पावर 0 मीन्स 1 ही हो जाएगा एक तरह से। अब 125 का सिंबल हमें पता है, 125 को लिखते हैं सर्कल, फिर से 125 है, फिर से सर्कल। 25 को हम लिखते हैं हेक्सागन, 5 3 टाइम्स है, और 5 को हम लिखते हैं स्क्वायर, तो 3 टाइम्स स्क्वायर बना दें। 5 की पावर 0 भी 3 टाइम्स है, और 1 को हम लिखते हैं ट्रायंगल से, तो 3 टाइम्स ट्रायंगल बना देंगे। ये सब सिंबल्स हमें यहाँ पे गिवन है कि किसको क्या बोलते हैं, यहाँ से हमने देख के किया, ठीक है। नेक्स्ट है 651 सॉरी। अब इसको हम 5 की पावर 4 होता है 625, तो 625 में तोड़ेंगे, ठीक है। 25 है, फिर से 25 लिख दो, और फिर से 5 की पावर 0 मीन्स 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको टोटल काउंट करोगे तो आपके पास 651 बनेगा। ये देख लीजिए 5 की पावर 625 को हम इस तरह से कर्व में डिनोट करते हैं, एंड 25 को हम हेक्सागन से डिनोट करते हैं, और 1 को हम ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। तो ये हमारी नोटेशन होगी 651 की। आई थिंक आपको समझ आया होगा। वीडियो को आप रिपीट करके देख लीजिए अगर किसी को कोई भी डाउट लग रहा है तो, क्योंकि हमें सभी नंबर्स को सिर्फ 5 की बेस में ही रखना था। 5 की बेस पावर 0 1 2 कोई भी हो सकती है पावर, बस बेस 5 होना चाहिए, इसलिए हमने इन सब नंबर्स को ऐसे डिनोट कर लिए। इसी तरह आप खुद से अपने अलग से नंबर्स बनाकर उनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहना चाह रहा है कि इज़ देयर अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन अवर बेस 5 सिस्टम अबव वाई और वाई नॉट। क्या ऐसा कोई नंबर है जिसको आप बेस 5 में ना लिख पाओ। अभी हमने इतने सारे नंबर्स लिखे हैं तो हमें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आई, तो सब जगह हम लिख पा रहे हैं, इसलिए हम इसका कह देंगे कि देयर इज़ अ नंबर दैट कैन रिप्रेजेंट आवर बेस 5 सिस्टम अबव वाई और वाई नॉट। नो इशू लिख देंगे हम, नो इशू, कोई इशू नहीं है। एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन बेस 5 नंबर सिस्टम। बेस 5 नंबर सिस्टम में हर एक नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नो इशू, कोई भी इशू नहीं आएगा। ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कम्यूट द लैंडमार्क नंबर्स ऑफ अ बेस 7 सिस्टम इन जर्नल, व्हाट आर द लैंडमार्क नंबर ऑफ बेस n नंबर सिस्टम्स। अब ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है जैसे कि हमने 5 की पावर की है उसी तरह से हम 7 की पावर्स को आप रिप्रेजेंट करो। 7 की पावर 0 हमारे पास 1 होगा, किसी की भी पावर 0 1 होता है। 7 की पावर 1 हमारे पास 7 हो जाएगा। 7 की पावर 2 हमारे पास 49 हो जाएगा। 7 की पावर 3 हमारे पास 343 हो जाएगा, और इसी तरह से हम आगे चलते हुए चले जाएंगे। इस तरह से हमें दिखाना है। अब इनकी रिप्रेजेंटेशन हम अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हैं, बट ऐसा कुछ पूछा नहीं है इसमें। फिर पूछा है कि इसी तरह से 7 का लिख के फिर आप बताओ कि इन जर्नल अगर n कोई भी नंबर हो तो उसका लैंडमार्क हमारे पास क्या हो जाएगा।
ठीक है। तो n नंबर्स का अगर लैंडमार्क हमें चाहिए तो n की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा, n की पावर 1 इज इक्वल टू n की पावर 1 ही हो जाएगा, क्योंकि बेस हमारे पास कोई भी हो सकता है n की जगह। n की पावर 2 हो जाएगा, सेम ही रहेगा n की पावर 2, n की पावर 3, इसी तरह से हमारे पास n की पावर n तक ये नंबर सिस्टम चलेगा। अब n हमारे पास ऐसा नंबर है कि n कोई भी इंटीजर हो सकता है आपके पास, ठीक है। इस तरह से हम इनको सिंबल्स में लिखते हुए चले जाएंगे। ये था हमारे पास पेज नंबर 63 का सॉल्यूशन। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।